ओम शांति। स्वयं की चेकिंग करें कि क्या हमारी साधना पूरी तरह से सिर्फ साधनों पर तो नहीं टिकी है। क्या मेरे योग का आधार सिर्फ टीवी या मोबाइल, टेप या लाल लाइट पर ही तो डिपेंड नहीं है। क्या मैं आत्मा बाबा को याद करने के लिए साधनों के परवश तो नहीं हूं। मेरा योग गीत, कमेंट्री, म्यूजिक सुनने के साथ जितना अच्छा होता है, क्या उतना ही अच्छा इनके बिना भी होता है। धीरे धीरे अब समय हमें अंतिम समय की ओर ले जा रहा है और उस समय पर कोई भी साधन नहीं होंगे। ना लाइट होगी, ना ही मोबाइल, ना ही टीवी होगी, ना ही गाने और ना ही अन्य साइंस के कोई साधन। उस समय पर हमारी तपस्या तभी अखंड और शक्तिशाली रहेगी जब हम अभी से बिना किसी साधन या आधार के भी अच्छा योग करने का अभ्यास करेंगे। ऐसी प्रैक्टिस होना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। टीवी, मोबाइल, गानों पर योग करना अच्छी बात है, लेकिन हर रोज योग के लिए इनके ऊपर ही डिपेंड रहना यह अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हमें इनके आदी बना देंगे और इनके बिना योग में मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाएगी। और अगर उस समय पर योग में बुद्धि एकाग्र नहीं हुई तो बाबा की सभी प्रकार की मदद और शक्तियों से हम वंचित रह जाएंगे। ये बहुत समझने की बात है। इसीलिए मोबाइल पर, टीवी से 5 मिनट से ज़्यादा योग ना करें। थोड़ा योग करके फिर इनके बिना योग का अभ्यास करें, अर्थात नेचुरल योगी बने। तभी बुद्धि बिना किसी आधार के भी बाबा पर वैसी ही एकाग्र हो सकेगी जैसे टीवी या मोबाइल सुनते या देखने पर होती है। इसीलिए इन सब से डिटैच होकर बीच बीच में बाबा को याद करने का अभ्यास करें। तो आइए अब एक रूहानी यात्रा की ओर चलते हैं। डिटैच होकर धीरे धीरे स्वयं को आत्मिक स्थिति में एकाग्र कर लें। संकल्प करें, मैं निर्बंधन आत्मा हूं। मैं बाबा की याद के लिए किसी भी साधन पर डिपेंड नहीं हूं। निर्बंधन अर्थात जब चाहूं अपने मन को बाबा पर एकाग्र कर सकती हूं। जितना चाहूं उतना उनकी याद का सुख प्राप्त कर सकती हूं। मेरा और प्यारे बाबा का रिश्ता अटूट है, अविनाशी है। ये रिश्ता शुद्ध प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है। ध्यान से देखें, मुझ बिंदु आत्मा पर उस सर्व समर्थ बिंदु परमात्मा पिता से सर्व शक्तियों की किरणों का फुहार बरस रहा है। मैं आत्मा एक एक शक्ति से भरपूर होती जा रही हूं। एक एक गुणों की मेरे ऊपर वर्षा हो रही है और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई।
सर्व शक्ति संपन्न बन गई हूं। ओम शांति।